मैं तो इसकी निंदा करता हूं और इस तरीके की ओछी हरकत करके राजनीति में किसी भी प्रकार से सफलता नहीं मिल सकती। पहले समाज ज्यादा अशिक्षित था, पहले जो कहते थे वही सब लोग जान जाते थे। अब कुछ भी आप चला डालें वो पहले एनालिसिस करता है फिर निर्णय लेता है। अब इस तरीके का वीडियो बनाकर नैरेटिव सेट करके एक बार उत्तर प्रदेश में थोड़ा सब सफलता प्राप्त कर लिया था, तो उनको लगा कि नहीं इस नैरेटिव से हमें मिल जाएगा, ठीक नहीं। और मैं तो अपील करूं, मैं तो अभी पत्र भी लिखूंगा प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को कि जब तक अमेरिका का प्लेटफॉर्म रहेगा, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तब तक ऐसे ही लोगों को फर्जी चरित्र हनन होगा और फर्जी तरह के संदेश जाएंगे। अभी तो प्रधानमंत्री के खिलाफ है, तो आम जन के खिलाफ कितना हो रहा होगा। तो इसकी चिंता का विषय, इस पर तो चिंतन करना चाहिए और आत्मनिर्भर होना चाहिए हमारे भारत को इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को। सर, सीपी राधाकृष्णन आज भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं, कैसे? मैं तो बधाई दिया था और उम्मीद रखता हूं कि जो मंशा है सरकार की, एनडीए की और जनता की और भारत के संविधान के मुताबिक भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने में उपराष्ट्रपति की बड़ी भूमिका होगी। सर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आपके सामने गतिशील और विस्फोटक सबूत पेश करेंगे, जिससे जो है वोट चोर गद्दी छोड़ का जो है नारा पूरे देश में गूंजे। जितने ही बोलेंगे उतने ही जनता जानेगी कि 70 साल से चोरी किसने किया है, जनता के नौकरी का, जनता के हिस्से के, जनता के पैसे का। और जो पिछड़ी जातियां रही हैं, जो अल्पसंख्यक रहे हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि उनकी गरीबी खूब बढ़ी है। तो किसके कार्यकाल में बढ़ी है? नहीं, हमारे कार्यकाल में तो गरीबी रुकी है। तो वो तो जनता जान रही है कि असली में लोकतांत्रिक चोर कौन है। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अगर जो पार्टी में बड़े नेता हैं जो पार्टी की छवि को खराब कर रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर टोकरी में रखा एक आम अगर सड़ने लगे, खराब होने लगे, तो उससे टोकरी में जो आम और खराब हो उससे पहले उस आम को निकाल के फेंक देना चाहिए। सड़े आम क्यों रखना है? ऐसी सोच वालों को क्यों रखते हैं अपने संगठन में, पार्टी में? यही तो है ना। इसीलिए तो आज के दिन में इनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी ऐसे थे और जनता के साथ ऐसे धोखा दिया। और नियम तो भाई देखिए, विचारधारा से पार्टी चलती है। कांग्रेस एक राष्ट्रवादी विचारधारा थी और नतीजा क्या हुआ? राष्ट्र को कहां गर्त में पहुंचा दिया था। तो असली में राष्ट्रवादी सोच के लोगों ने जो देश को आजाद कराया था, उनके लिए तो कुछ सोचा नहीं इन लोगों ने। जो 24 कैरेट के राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था अंग्रेजों ने। तो ये सब चीजें अब कुछ भी बयान दे दे कांग्रेस, कुछ भी कर ले, उससे कोई मतलब नहीं निकलना। सर, सीआरपीएफ ने पत्र लिखकर कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुरक्षा के प्रोटोकॉल को तोड़कर विदेश जाते हैं। निश्चित रूप से ये सब अशोभनीय है। अगर वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी घटना घट जाए और जिससे कि हम लोग हाईलाइट हो जाएं, क्योंकि यहाँ एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री हुए हैं। एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री हुए वह आपने देखा होगा, इंदिरा गांधी के बाद से शुरुआत हुआ, राजीव गांधी के बाद से शुरुआत हुआ। तो वहाँ इसी तरीके से सुरक्षा को धता बताना उचित नहीं है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के दौरे पर जाने वाले हैं, निश्चित रूप से हर प्रदेश की समस्याओं का समाधान होना चाहिए और हर प्रदेश के लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। हर नागरिक की सुरक्षा सम्मान देना प्राथमिकता है मोदी जी की। सर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उसको लेकर पंडाल और दुर्गा पूजा के पंडाल के संचालकों से कहा है कि जो दुर्गा माँ का मूर्ति है, जो पंडाल रहेगा, उसमें उनके चरणों के नीचे जो है प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगाई जाए, ताकि उनका स्वास्थ्य और बढ़े। हर नेता अपने बड़े नेता के मार्गदर्शक मानता है और मोदी एक मार्गदर्शक हैं और एक जो है अभिभावक हैं। तो हर एक नेता चाहता है कि अपने नेता को सम्मान मिले और उनकी दीर्घायु की कामना की जाए। सर, बिहार चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारी? जीतेंगे वहाँ, बिहार में भी बाहर आए, उसके लिए फिर सरकार आए हम लोगों की, तभी हो सकता है। जंगल राज न दोबारा आए, इसके लिए जनता मन बना रखे।
सर बिहार चुनाव में देखा जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन के दल है, चाहे कांग्रेस हो चाहे तेजस्वी यादव, कहीं न कहीं सीट बंटवारे को जो लेकर वो सब बटरे जो कि मत हो जा रहे हैं, आप तो पहले ही बता चुके हैं। दल तो हैं, दिल नहीं मिलते उनके।